पूरा प्रदेश आजकल एक विचित्र बुखार से ग्रस्त है, जिसके बारे में सारी तरफ चर्चा आम है। लोग घबराए हुए हैं, अस्पताल फ्लडेड हैं, एक एक बिस्तर पे 3-3 लोग लेटाए जा रहे हैं और प्रश्न ये किए जा रहे हैं कि आखिर ये है क्या और क्यों हो रहा है। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ इस मौके पे कि जब इस बड़े पैमाने पे कोई बुखार एक परिवार के बहुत से सदस्यों को एक साथ अपने आगोश में लेता है या किसी शहर विशेष में एकदम से फैलता है, और ये तो प्रदेश में फैल रहा है, तो ऐसे बुखार वायरल बुखार ही होते हैं और कोई दूसरी संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती है। वायरस को हम पहचान पाएं, उसको नाम दे पाएं या न दे पाएं, ये अलग विषय है, लेकिन ऐसे बुखार का कारण वायरस ही होता है। दूसरी तरफ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कोरोना भी एक वायरस ही है और उसके लक्षण भी मौजूदा बुखार से मिलते जुलते ही आते हैं, और यदि दोनों का को सर्कुलेशन शुरू हो गया वातावरण में, यानी एक को हम समझते रहे और उसी के नीचे कहीं शनैः शनैः कोरोना भी आकार लेने लगा, बढ़ने लगा, तो हमारे लिए यूं समझें जैसे कोड़ में खाज हो जाएगी, करेला नीम चढ़ा। हम जान भी नहीं पाएंगे कि कब हमारे यहाँ की बहुतायकता से बढ़ी हुई आबादी जो है, ये कब कोरोना की गिरफ्त में आ गई। ये भी कहा जा रहा है कि बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बड़ा स्वाभाविक है, जिनके शरीर में इम्यूनिटी ज्यादा होगी उनकी लड़ पाने की सामर्थ्य भी बेहतर होगी, और यदि हम बात करेंगे उनकी जिनके शरीर में यह सामर्थ्य कम है, चाहे वो बच्चे हों या नवजात हों, गर्भवती महिलाएं हों, वृद्धजन हों या ऐसे लोग हों जिनके पास में वायरल इन्फेक्शन के सिवा सहव्याधियां भी हैं, वो चाहे डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, हृदय रोग हो, प्रतिरोध अल्पता हो या गुर्दे की बीमारी हो, तो ऐसे लोग हमेशा से निशाने पे रहे हैं वायरल बुखारों के, और वो ज्यादा गंभीर होंगे, अस्पताल पहुंचेंगे और उनमें बहुत से काल कवलित भी होंगे। अब सवाल एक और खड़ा होता है कि आखिर ऐसे माहौल में हम करें क्या। देखिए, पहली चीज जो वायरल के लिए है वो ये कि ये हमको इन्फेक्ट ना करने पाए, इसके बचाव के लिए हमें ऐसी जगहों पे जाने से बचना होगा जहां भीड़ भाड़ हो, मेला हो, मॉल हो, शादी बारात हो, बड़े आकार के फंक्शंस हो। पहले तो हम वहां जाएं ही नहीं, और अगर जाएं तो मुंह पे मास्क लगा के जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दूसरी चीज, अगर हमको वायरल इन्फेक्शन हो ही जाए या घर में किसी व्यक्ति को है तो उसे दूसरे व्यक्तियों से अलग कर दें। तीसरी चीज, अगर ये हमें स्वयं हो गया है तो सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्ट। हम ये चाहेंगे कि हमारे शरीर की जितनी शक्तियां हैं वो समेकित रूप से इंटीग्रेटेड वे में वायरल के बुखार के विरुद्ध एकजुट होके शक्ति प्रदर्शन करें और उससे विजयी होके बाहर निकले। यदि हम और कामों में भी अपनी ऊर्जा का अपव्यय करेंगे तो फिर हम समेकित लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए बेड रेस्ट बहुत जरूरी है। ऐसे बच्चों को स्कूल जाने से रोका जाए और स्कूल अपने यहाँ उनको प्रवेश न दे, ऐसे व्यक्ति अपने कार्यालय न जाएं। इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। खान पीन में ऐसी चीजें जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, हमारी लड़ने की सामर्थ्य को और सशक्त करती हैं, जैसे हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, रंग बिरंगे पीले हरे जो फल हैं, नारंगी फल हैं, उनका सेवन, कच्चे फल। इसके सिवा धूप, विटामिन डी बहुत लाभकारी है, और ऐसे फल जिनमें विटामिन सी होता है वो हमें प्रकृति में जो प्रदूषण है
उसके हमले से हमें बचाते हैं। और इसलिए संतरा, नींबू, अमरूद, टमाटर, आंवला ये उपयोगी हैं। इनका जितना सेवन करें अच्छा है। फिर मुझे लगता है कि मान लीजिए हमें बुखार हो जाए तो हम हल्के बुखार को बना रहने दें, उसे उतारें नहीं, क्योंकि बुखार इस बात का संकेत है कि हमारा शरीर वायरस से लड़ाई लड़ रहा है। जैसे किसी भी युद्ध में कुछ सरगर्मी होती है, ऐसा ही जब हमारा शरीर वायरस के विरुद्ध लड़ता है तो भी कुछ गर्मी पैदा होती है, जिसका नाम बुखार है। तो जब तक बुखार हमें परेशान न करने लगे, जब तक बुखार बहुत तीव्र ना हो, यानी 102 103 डिग्री के ऊपर, या किसी वजह से हम हल्का बुखार बर्दाश्त करने की स्थिति में ही ना हो, मान लीजिए हम हृदय रोगी हैं, इन परिस्थितियों को छोड़ के अन्यथा अन्य सभी परिस्थितियों में हल्के बुखार को उतारा नहीं जाना चाहिए। ये हमारे लड़ने की शक्तियों को जागृत करता है और अगर बना रहे तो शरीर बेहतर ढंग से लड़ाई लड़ता है। दवाइयाँ जरूरी हैं, लेकिन दवाई वायरल बुखार को समाप्त नहीं कर सकती है। केवल गिनी चुनी एंटीवायरल मेडिसिन हमारे पास में है। अधिकांश मामलों में सारा दारोमदार हमारे शरीर की इम्यूनिटी का ही होता है। और जो तथाकथित दवाइयां हम लेते हैं उसके दो कारण हैं। या तो वो मल्टीविटामिन टॉनिक्स की तरह हमारे शरीर को ज़्यादा सशक्त करने के लिए दी जाती हैं, या उन परेशान करने वाले लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए दी जाती हैं। जैसे जुखाम बहुत हो, सर दर्द हो, बदन दर्द हो, खांसी आ रही हो, डायरिया शुरू हो गया हो, तो हमें उस व्याधि से, उस लक्षण से संबंधित जो भी औषधि है वो लेना होगा, जिससे हम उन 6, 7, 8 दिनों को जिसमें वायरल बुखार से ग्रसित रहते हैं बहुत सुविधापूर्वक गुजार